आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद के जन्मस्थल लम्ही में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये उनका स्मारक है और स्मारक की ये स्थिति है। देखिए ये है और 2 कमरे हैं। 2 कमरों की बड़ी मामूली सी लाइब्रेरियां हैं। बाहर उनके साहित्य का प्रदर्शन किया गया है। लिखा तो है यहाँ पुस्तक पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लगता। और अंदर देखिए ये थोड़ी सी पुस्तकें, साहित्य, प्रेमचंद के उपन्यास संग्रह। ऊपर लिखा है छूना मना है, पुस्तक अंदर है। पुस्तकों को छूना मना है। अब हमारे यहाँ पुस्तकें जो हैं प्रदर्शन की वस्तु बन गई हैं। लोग पढ़ते नहीं हैं क्योंकि बिना छुए तो पढ़ा नहीं जा सकता। यहाँ प्रेमचंद जी का चित्र है, उनके कहानी संग्रह हैं और कहानी संग्रह का जो विवरण है वो सदोष है। व्याकरणिक विसंगति है उसमें। प्रेमचंद की कहानी संग्रह जबकि होना चाहिए प्रेमचंद के कहानी संग्रह या प्रेमचंद का कहानी संग्रह। का होगा नहीं, होगा के। संग्रह पुल्लिंगी है इसलिए इसको होना चाहिए प्रेमचंद के कहानी संग्रह। साथ ही एक हिदायत है कि छूना मना है। आप छुएंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। सीधे सीधे एक सूचना दी जा रही है कि हमारा समाज किस दिशा में अग्रसर है। अब लोग किताबें छूते भी नहीं हैं, पढ़ने की तो बात ही दीगर है। उन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए विभिन्न अन्य माध्यम उपलब्ध हैं। ये प्रेमचंद जी का एक चित्र और है, शायद लल्लन प्रसाद ने बनाया है। प्रेमचंद जी अंग्रेजी वेशभूषा में। कुछ ये और उनके संकलन। ये प्रेमचंद जी का एक और चित्र। ये कुछ पत्रिकाएं, ये कुछ और सामग्री और ये प्रसिद्ध सोजे वतन जिसके बाद धनपत राय बन गए प्रेमचंद। ये 2 बैलों की कथा का एक चित्र। और ये कुछ छात्र बैठे हैं। ये यहाँ हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, हिंदी साहित्य से इनका कोई सरोकार नहीं है। ये लोग आए हैं, यहाँ पर कोई और परीक्षा चल रही है आसपास, तो इनके पास बैठने की जगह नहीं थी तो यहाँ आके ये बैठे हैं। और ये एक दूसरा कमरा है, दुर्लभ साहित्य संग्रह। दुर्लभ है ये, लेकिन इसका जो इसकी साज संभाल है वो इस रूप में है। ये देखिए, ये कुछ दिन में बिल्कुल ही अलभ्य हो जाएगा क्योंकि इसकी देखरेख बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो प्रेमचंद जी का ये स्मारक है। मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर आ पाया। एक चिर संचित आकांक्षा की पूर्ति हुई। और आज प्रेमचंद होते तो 144 वर्ष के होते। 31 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। फिर जलसे होंगे, तकरीरें करी जाएंगी। लेकिन प्रेमचंद जो कि हमारे जनमानस में बसते हैं, वे अब धीरे धीरे जनमानस से निकल रहे हैं। यहाँ आते वक्त मैंने कई लोगों से प्रेमचंद के बारे में पूछा, उन्हें कोई जानकारी नहीं है प्रेमचंद के विषय में। ये देखिए द्वार है।